जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम रीजनिंग के वर्णमाला यानी जो आपका अल्फ़ाबेट है उसका छठा वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। और इसमें हम समझेंगे रीजनिंग का जो छठा यानी जो वर्णमाला है उससे अलग टाइप क्वेश्चनों को हम जानेंगे, क्योंकि अगली पिछली 5 वीडियो पे मैंने आप सभी को वर्णमाला के किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उस तरह के क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा किया था। और आज हम जो समझेंगे वो वर्णमाला के जो अगला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसमें मैं आप सभी को 10 क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आने वाले जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। आप सभी को पता है कि जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला के आधार पर अगर आप उसको व्यवस्थित करते हैं तो पहले देखिए, पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है और जेड तक आपका आएगा, ठीक है। और आपको पता है अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आप इसको कैसे काउंट करेंगे। तो ए से लेके आपको जेड तक आपका आता है, ठीक है। तो पहले जैसे आप कोई भी एक सीक्वेंस वे में रखते हैं यानी ए टू जेड रखेंगे तो उसके क्रम वाइज आपका चलेगा। तो आपको बस इसी को क्रम वाइज आपको रखना है। तो कह रहा है कि चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। जो लास्ट स्थान है, अगर आप इसको क्रमबद्ध करते हैं इन चारों को अगर आप क्रमबद्ध करेंगे तो चौथे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, कौन सा वर्ड आएगा। तो पहले देखिए, पहला वाला दिया है कैनी, CANNY। फिर कैंटीन दिया है, फिर कैपिटल दिया है, फिर कैपेसिटर दिया है। और ये RRB TC 2005 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए अगर आप इसको क्रमबद्ध करेंगे तो देखिए पहले सी आएगा, सी के बाद ए है तो ए हर किसी में दिया है तो यहाँ पे सी आप छोड़ दीजिए। उसके बाद एन दिया है तो एन एन। उसके बाद पी दिया है, फिर पी दिया है। तो देखिए सी के बाद ए के बाद एन आएगा और एन एन के बाद आपका पी आएगा, ठीक है। पी आएगा, फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका देखिए पी आएगा, पी के बाद फिर आपका टी आएगा, फिर यहाँ पे देखिए पी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्रमबद्ध करेंगे तो आपका क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। अब जब इसको आप क्रमबद्ध करेंगे तो देखिए जो चौथा लेटर जब आप क्रमबद्ध करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया है ई दिया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप लोग आई दिया है, यानी आपका कैपिटल में आई दिया है और इसमें दिया है ए। तो जो चौथा वाला जो लेटर्स आएगा वो आपका आएगा कैपिटल। क्या आएगा, कैपिटल। अब मान लीजिए अगर आप इनको क्रमबद्ध कीजिए, पहले देखिए CA तक देखिए, CA देखा आपने, ठीक है। तो इनको सभी तो बराबर आ रहे हैं। CA के बाद फिर आप एन देखिए, एन के बाद आपका एन आ गया, तीसरा लेटर एन आया तो यहाँ पे पी है। तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे यानी पी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन चौथे लेटर में जब आप देखेंगे तो चौथे लेटर में देखिए जो टी है, फिर आपका आई यानी चौथे लेटर तक भी बराबर। लेकिन इसके बाद जब देखेंगे तो ये आपका आई आएगा, फिर यहाँ पे ई आ रहा है यानी पांचवें लेटर में इसमें आई आ रहा है और इसमें सॉरी इसमें ई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है। तो जो चौथा लेटर होगा वो आपका कौन सा होगा, कैपिटल होगा। कैपिटल इज द राइट आंसर एंड सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बस आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको इसको बिठाना है, यानी ए से लेके जेड तक जो क्रमबद्ध तरीका है वो कैसे आप बिठा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। अब उस बार देखिए पहले वाले क्वेश्चन में वो दूसरा स्थान पूछा था, इसमें आपको सॉरी चौथा स्थान पूछा था, इसमें आपको दूसरा स्थान पूछ रहा है। तो दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा, देखिए पहले यहाँ पे दिया है CO। पहले सी को देख लेते हैं, सी यानी ये आपका एक बराबर चल रहा है। फिर आपका ओ, ठीक है। पहले तो आपका ओ आएगा, ये वाला पहले नंबर पे आएगा। वो आप अब यहाँ पे देखिए यू तो आप किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन किसी को रखने से पहले देखेंगे कि तीसरा स्थान कौन सा है। तो तीसरा स्थान के आर और टी, यानी देखिए आर जो है पहले आता है, टी से पहले आएगा, ठीक है। आर
टी जो है आपके पहले आएगा, तो आर वाला लेटर पहले आएगा, तो ये दोनों पहले आएंगे। तो कह रहा है दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा, तो दूसरे स्थान पे आपका आएगा कैरेटर आएगा। क्या आएगा, कैरेटर आएगा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, दूसरे स्थान पे कैरेक्टर आएगा, इज द राइट आंसर। ये भी देखिए आरआरसी बिलासपुर 2014 में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। अब देखिए चौथे स्थान पे पूछेगा कि चौथे स्थान पे कौन सा आएगा, तो पहले देखिए एफ है, एफ को लेते हैं, एफ आ गया। ठीक है, हर किसी में एफ आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि देखिए ए आ गया, उसके बाद ये तो आएगा, ये पहले अक्षर पे ए आएगा, उसके बाद ओ, फिर उसके बाद ये वाला ये आएगा, यानी दूसरे पे ये आ जाएगा, फिर ये तीसरे वाले पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अगला वाला अक्षर कौन सा है, तो चौथे स्थान पे पूछ रहा है, तो चौथे स्थान पे कौन सा आएगा, चौथे स्थान पे आपका जो आएगा, यहाँ तक हम देखेंगे, यहाँ तक मिलान करेंगे तो चौथे स्थान पे आपका फूल आएगा। क्योंकि अगर आप चौथे स्थान का मिलान करेंगे तो एस है यहाँ पे और ओ है, फिर आपका एल, एल दे दिया है यहाँ पे, तो आपका चौथे स्थान पे कौन सा आएगा, चौथे स्थान पे फूल वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, एफ डबल ओ एल वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्दकोश दूसरे स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान पे आपको ढूंढना है। तो देखिए हर किसी में एडीडी दिया है, यहाँ से हम लोग उसके बाद वी दिया है, वी तक हम लोग यहाँ पे सही कर लेंगे। फिर देखिए अगला वाला कौन सा है, ए दिया है, इसमें दिया है ई, तो ये पहले आएगा, ये दूसरे पे आएगा, फिर यहाँ पे ये, यानी ये दूसरे पे आ जाएगा, ये तीसरे पे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या दिया है, वी आई दिया है, यानी यानी आपका एडवाइजर जो है आपका इसमें अगर हम देखेंगे क्रमबद्ध के अनुसार, तो आपका एडवांटेज जो है आपका कौन से स्थान पे आएगा, चौथे स्थान पे एडवांटेज आएगा, एडवांटेज इज द करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हमें जो मिलाना है, हमें अंतिम अक्षर तक मिलाना है। ठीक है, कि जो अंतिम अक्षर तक जाएंगे कितने अक्षर इसमें बन रहे हैं, तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा, आपका बनेगा यहाँ पे एडवांटेज, आपका करेक्ट आंसर होगा कि चौथे स्थान पे कौन सा माफी चाहूंगा, यहाँ पे दूसरा स्थान पूछ रहा है, तो दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा, एडवांटेज आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्दकोश तीसरे स्थान पे आएगा, तो आपको तीसरा स्थान वाला इसमें ढूंढना है। पांचवें क्वेश्चन में आपको तीसरे स्थान पे ढूंढना है कि तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। तो पहले हमें देखिए यहाँ पे सीओ, सीओ और यहाँ पे सीओ, तो यहाँ तक तो मैच कर रहा है। फिर एन देखेंगे और यहाँ पे एम है, और यहाँ पे क्या है, एन है, फिर यहाँ पे ई है, तो पहले स्थान पे ये आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका ये आएगा, और आपका तीसरे स्थान के लिए हमें काउंट करना है, तो तीसरे स्थान पे देखिए ये आएगा, आपका तीसरे स्थान पे ये आएगा क्योंकि जी इसमें है, तो आपका ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ए वाला, पांचवे का ए जो है आपका तीसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं एक और दूसरे पे, तीसरे के लिए हमें ढूंढना था, तो तीसरे में देखेंगे तो आपका चौथा लेटर है वो जी है, इसमें जी है और इसमें एस है, और एस से पहले कौन सा आता है, जी आता है, तो तीसरे स्थान पे जी आएगा और चौथे स्थान पे ये वाला अक्षर आएगा। और हमें पूछ कौन सा रहा है, तीसरे स्थान पे कौन आएगा, तो तीसरे स्थान पे आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलान करना है कि तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, यानी ए वाला, और ये भी आरआरसी दिल्ली 2013 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे दिए गए शब्दों का वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे अंत में आने वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको चौथा शब्द इसमें जो है फाइंड करना है कि चौथा शब्द क्या है, तो हमें एक ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सी से देखेंगे,
तो सी तो पहले स्टार्टिंग में सब किसी में है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ओ है और यहाँ पे ओ है, इसको छोड़ देंगे, ए वाले को लेंगे तो ए, और यहाँ पे देखिए सी, फिर इसके बाद एल है, तो यानी आपका पहला अक्षर ये आएगा, ठीक है। क्योंकि जो यू है, यू से पहले आपका एल आता है, तो सी ए डबल एल, तो ये आपका पहले अक्षर पे आएगा। और पूछ कौन सा रहा है आपको, अंतिम में, और दूसरे पे ये आएगा, ठीक है। दूसरे पे आपने क्या किया, ये ले लिया। अब देखिए तीसरे के लिए हमें फाइंड करना है, तो देखिए तीसरे के लिए आपको क्या करना है, तीसरे के लिए इन दोनों में से हम देखेंगे तो सी ओ, और यहाँ पे देखिए एल है, तीसरा नंबर क्या है, एल है, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, छठे का जो होगा राइट आंसर आपका कवर, यानी आपका तीसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि इसके बाद देखिए एल एल है और वी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तीसरे पे ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, कवर, कवर इज द राइट आंसर होगा। एक मिनट, ये पूछ रहा है कि अंत वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। तीसरे नंबर पे तो आपका ये आएगा, लेकिन अंत वाला पूछ रहा है, तो अंत में आपका कौन सा, फिर इसको हम देखेंगे तो वी, यहाँ पे देखेंगे वी, लास्ट में क्या आ रहा है, वी आ रहा है, तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है अंत, यानी चौथा अक्षर है। तो चौथा अक्षर में हम देखिए तीसरे पे ये आ गया एल, और उसके बाद वी आएगा, यानी इसके बाद ही जस्ट आपका वी, क्योंकि एल एल के बाद क्या आता है, वी आता है, तो वी आपका COVER, यानी कवर इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ए वाला आपका सी, छठे का ए आपका राइट आंसर होगा, अंत वाला आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और जो शब्द अंत में आता है उसे चुनिए। इसमें भी आपको कौन सा चुनना है, चौथा नंबर चुनना है। तो चौथा नंबर चुनेंगे हम लोग, पहले क्या है देखिए, एफ से हमको फाइंड करेंगे, एफ है, एफ है, फिर यहाँ पे एफ है और एफ है। अब हम दूसरे अक्षर के लिए देखेंगे यहाँ पे आई, आई वाला पहले होगा, क्योंकि आई के बाद एल आता है, फिर ओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिर हमें तीसरे के लिए ढूंढना है, तो तीसरे के लिए आप एक चीज ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ पे आर है और यहाँ पे भी आर है, तो आर हो गया, और यहाँ पे एम है और यहाँ पे जी है, तो ये तीसरे नंबर पे आपका फॉरगेट वाला, ये अंत पूछ रहा है, ये फॉरगेट आपका क्या है, ये आपका जो है तीसरे नंबर पे आएगा, और चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका, फॉर्मल आएगा, फॉर्मल आपका चौथ, क्योंकि ये दूसरे और पहले और दूसरे पे आ गया, ये तीसरे पे आ गया, और ये आपका चौथा पे आ गया, तो फॉर्मल इज द राइट आंसर होगा, सी वाला आपका करंट आंसर होगा, और ये चौथे यानी अंत वाला पूछ रहा है, तो फॉर्मल आपका करंट होगा। अब देखिए एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, एफ है, एफ है, एफ है और एफ है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे दे रहा है आई दिया है दूसरा, और यहाँ पे एल दिया है, यहाँ पे ओ दिया है, यहाँ पे ओ दिया है, तो पहले नंबर पे आपका आई आ गया। उसके बाद आप देखेंगे फिर एल, तो दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओ दिया है, तो इसमें से अगले अक्षर को हम लोग फाइंड करेंगे, तो आर आर दोनों बराबर दिया है, जी दिया है, इसके बाद एम दिया है, तो एम से पहले जी आता है, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, चौथे नंबर पे, ऑटोमेटिक आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो फॉर्मल आपका चौथा नंबर होगा, करेक्ट आंसर आपका फॉर्मल होगा। चलिए हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टेलीफोन डायरेक्टरी में तीसरे स्थान पर आएगा। तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, आपको कौन सा ढूंढना है, तीसरे नंबर पे ढूंढना है कि तीसरे नंबर पे इस वर्ड में से कौन सा सही है। तो पहले हम लोग देखिए, पहले मैच करते हैं, वी तो हर किसी में है, ठीक है, बराबर हो गया। उसके बाद ए, इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें ए है, तो हमें ए वाले को पहले लेना है। इससे पहले जो है कौन सा आएगा, तो देखिए इसमें एस दिया है और इसमें एन दिया है, तो ये वाला आपका यानी वंदना जो है आपका पहले आएगा। तो पहले आपका कौन सा लिखेंगे, वंदना लिखेंगे, फिर आपका वासु लिखेंगे, क्योंकि वी ए आ गया ये, ठीक है, वासु हो गया। अब इसमें कह रहा है तीसरे पे, तो तीसरे के लिए हमें ढूंढना है, तो देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, तो तीसरे नंबर पे आपका वीना आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आई से पहले क्या आता है, आई से पहले आपका ई आता है, तो ई इज द आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ई आपका यानी वीना आपका राइट आंसर होगा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 8वें का बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वें क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित शब्द को वर्णमाला के क्रम में लगाइए, जो पहले स्थान पे उसका चयन करें। अभी आपको पहले स्थान पे ढूंढना है, तो मैंने आपको तरीका बताया। पहले देखिए एस एस वाले को ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, और यहाँ पे भी एस है आपका, और यहाँ पे भी एस है, तो इसको मान लिया। फिर इसके बाद वाला देखते हैं, तो बाद वाले में देखेंगे तो आई आपका पहले आएगा, तो पहले वाले पे आपका क्या लिखेंगे, सबसे पहले कह रहा चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एल दिया है, यहाँ पे के दिया है, यहाँ पे टी दिया है, और यहाँ पे आई दिया है, तो आई पहले आता है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। सिमिलर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सा आएगा, सिमिलर। इसके बाद आपके हर एक अक्षर बनते चले जाएंगे, तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर होगा, 9वें का डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है यदि निम्नलिखित सभी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। सेम तरीका है, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो तरीका वही रहेगा आप सभी का। देखिए पहले हम लोग मैच करते हैं, पहले एस है, पहले एस है, और पहले एस है, इसमें भी पहले एस है। अब देखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है, तो हर किसी में आई दिया है, तो ये तो मेल कर गया। इसके बाद वाला क्या आता है, एम दिया है, एन दिया है, फिर एन दिया है, फिर एन दिया है, तो आपका एम वाला आपको पहले आएगा, यानी पहले कौन सा आएगा, सिंपल आएगा। इसमें पूछ कौन सा है, तीसरे स्थान पे कौन आएगा। और यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है। अब इसके बाद हम इन तीनों को देखेंगे, तो जी दिया है, आई दिया है, और क्या दिया है आपका, जी दिया है, ठीक है। तो अब देखिए जी वाले को हम पहले लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम फाइंड करेंगे कि इसके जी के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है। तो जी के बाद जो सिंगर है वो दिया है, ई दिया है, और इसमें एल दिया है, ठीक है। तो एल के पहले आपका ई आता है, तो डी वाला आपका तीसरे नंबर पे होगा। क्या होगा, तीसरे नंबर पे आपका सिंगल, सिंगल आपका तीसरे नंबर पे होगा, और ये आपका दूसरे नंबर पे, ये क्या होगा आपका दूसरे नंबर पे, ये आपका पहले नंबर पे होगा, ये दूसरे नंबर पे होगा, और ये आपका तीसरे नंबर पे होगा। बी वाला आपका क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका राइट आंसर। पहले नंबर पे सिंपल, दूसरे नंबर पे सिंगर, और तीसरे नंबर पे सिंगल, और चौथे नंबर पे सिनिस्टर, तो आपका बी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, और आने वाले आगामी एग्जाम में ये अब जरूर पूछता है, हर किसी के बारे में पूछता है। बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि आपको इसको कैसे लगाना है, आपके दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए। इससे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए, जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट यानी ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, और एक क्रम में चलता है, ठीक है। ए टू जेड हम इसको बोलते हैं, और जेड टू ए भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रम वाइज चलता है। ये 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद।